आज का ये वीडियो आपका उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती या फिर आप कह सकते हैं उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती 2024 का 17 फरवरी को जो आपको फर्स्ट शिफ्ट में पेपर कराया गया था। हालांकि पेपर आपका रद्द कर दिया गया, लेकिन ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा क्योंकि भविष्य में आपका पेपर बहुत जल्दी होने वाला है। आज के वीडियो में हिंदी का प्रश्न पत्र लेकर आया हूँ सटीक उत्तर के साथ। चलिए देख लेते हैं प्रश्नों को। यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है। तो सभी शब्द तत्सम की अगर बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, नलिन और राजीव शब्द निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची हैं। तो नलिन और राजीव का अर्थ होता है कमल। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा इस वाक्यांश के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। तो पूर्व और उत्तर की दिशा की अगर बात करें, इस दिशा की बात किया जा रहा है तो ये आपका ईशान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था, निम्नलिखित में से आपको श्रुति सम भिन्नार्थक सही शब्द आपको पकड़ना था। तो यहाँ पर देखिए, शशधर का अर्थ चाँद होता है, शशिधर का अर्थ सी होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य यहाँ पर अगर आप देखेंगे, दिन दुर्बलों को प्यार करना मानवता है। 10 बजने को पंथ को यहाँ पर गलत है। लड़के अध्यापक को ये भी गलत है। वह आपस में बैठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। दिन दुर्बलों से प्यार करना, यहाँ पर से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन करें। तो विहार आपका ये पुल्लिंग है, बाकी आपके स्त्रीलिंग है। अगर अगले प्रश्न की बात करें, पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है। तो द्रव्यवाचक जितने भी संज्ञा होते हैं वो सभी आपके एक वचन में प्रयोग होते हैं, इसलिए आपके ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। सोना आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हे ईश्वर दया करो, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है। हे ईश्वर में कौन सा कारक है। तो बता दें आपको, ये संबोधन कारक है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है। तो तद्भव की अगर बात करें, काज। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। अगला प्रश्न पूछा गया था, अभिभाषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो यहाँ पर उपसर्ग की अगर बात करें तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, अभी आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। रक्त रंजित शब्द में कौन सा समास है। तो रक्त से रंजित। ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्यों कब कौन से सर्वनाम के उदाहरण हैं। तो क्यों आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला प्रश्न है, मदिरालय शब्द में संधि विच्छेद आपको चयन करना था। तो मदिरा प्लस आलय। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। अगला प्रश्न आपको पूछेगा, अवतरण चिन्ह को और किस नाम से जाना जाता है। तो इसे आप उद्धरण चिन्ह के नाम से भी जानते हैं। डी आपका राइट है। अगला प्रश्न है, सतसाई शब्द में किस प्रकार का संख्या बोधक विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो समुच्चय बोधक या फिर संख्या बोधक विशेषण आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला प्रश्न है, राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई। जब कोई काम किसी और के द्वारा करवाया जाए, मतलब करता हुआ काम खुद न करे, तो आपका प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय है। तो चिल्लाहट में प्रत्यय की अगर बात करें तो आपका आहट प्रत्यय। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला प्रश्न पूछा, राम अभी सोएगा, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है। तो आपका कर्तवाच्य। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। तिल का ताड़ बनाना, मतलब साधारण बात को चढ़ा बढ़ाकर खाना। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। परोक्ष का विलोम प्रत्यक्ष होता। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। अगला प्रश्न, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, मतलब अत्यधिक कंजूस होना। सी आपका राइट है। क्रोध किस रस का स्थायी भाव है, आपको पता है, रौद्र। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। सोरठा के द्वितीय चतुर्थ चरण में कितनी मात्रा होती है। ऑप्शन नंबर बी 13 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य है। तो ये आपका उपमा अलंकार। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, वह बाजार जा चुका, इस वाक्य का काल पहचानिए। तो जा चुका है मतलब आसन्न भूतकाल या फिर पूर्व वर्तमान काल, दोनों अगर ऑप्शन होते, कोई भी इनमें से एक होता तो उत्तर सही हो जाता है। यहाँ पर दोनों साथ में दे दिया, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अब यहाँ पर देखिए, आपका 41 से 45 तक आपके गद्यांश आधारित प्रश्न है। गद्यांश पढ़ लीजिएगा, उत्तर हम आपको बता दे रहे हैं। प्रश्न नंबर पहला गद्यांश में जो पूछा गया था, पूछा गया है, भारतीय लेखकों की किस्मत खराब है क्योंकि वे अपनी भाषा के साहित्य को पढ़कर अपने समाज का हाल चाल नहीं जान सकते। सी आपका राइट है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर पूछा गया है, उपयुक्त शीर्षक दीजिए। तो उपयुक्त शीर्षक की अगर बात करें,
यहाँ पर आपका हो जाएगा भारतीय शिक्षितों का अंग्रेजी मोह। ऑप्शन नंबर आपका बी व राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सुशिक्षित समाज कौन सा साहित्य पढ़कर संतुष्ट हो जाता है? तो उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारतीय भाषाओं के साहित्य के प्रति समाज के किस वर्ग में अरुचि की भावना है? तो सुशिक्षित, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, भारतीय भाषाओं के लेखक अमेरिकी, यूरोपीय तथा चीन, वर्मा, जापान के लेखकों से भी हीन हैं क्योंकि वे उनके साहित्य को भारत के सुशिक्षित लोग नहीं पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर आपका जो है वह ए व राइट है। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका प्रश्न पूछा गया, मीराबाई किसकी शिष्या थी? तो ये आपकी संत रैदास की शिष्या थी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था, अगला प्रश्न आपका पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है? तो बांगुर, ऑप्शन बी आपका राइट है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से नहीं कौन से प्रकार का रीतिवाचक क्रिया विशेषण है? तो ये आपका नहीं मतलब निषेधवाचक, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो रत्नाकर, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, मेघ और मेध श्रुतिश्रम भिन्नार्थक शब्द का सही अर्थ बता दें आपको। तो मेघ का अर्थ होता है बादल और मेध का अर्थ होता है यज्ञ, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। अगला प्रश्न पूछा गया है, स्त्री जो अभिनय करती है, वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बता दें। तो अभिनेत्री, ऑप्शन नंबर आपका जो है वह बी व राइट है। अगला और अंतिम प्रश्न पूछा गया था, मान सरोवर किसकी रचनाओं का संकलन है? तो ये आपका प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। तो ये रहा उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024 का जो 17 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट में पेपर कराया गया था, हालांकि पेपर रद्द कर दिया गया, उसका हिंदी का प्रश्न पत्र सटीक उत्तर के साथ आने वाला जो आपका पेपर होने वाला है, उसके लिए वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। चैनल से जुड़े रहेंगे अपडेट तक। जय हिंद।